प्रज्वल रेवन्ना की बड़ी मुश्किल है। कांग्रेस का बीजेपी पर जमकर हमला। अलका ने स्मृति से लेकर रेखा शर्मा को जमकर लताड़ा। चुनाव में बड़ी बीजेपी की टेंशन, कांग्रेस लेगी जनता के टेंशन। नारी सम्मान, नारी की पूजा, इन सब बातों को कहने वाली बीजेपी पार्टी प्रज्वल रेवन्ना वाले मुद्दे पर बुरा फंसती जा रही है और इस मुद्दे को सार बनाती कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है और बीजेपी को इन्हीं मुद्दे पर आड़े हाथों ले रही है। अब ऐसे में जब देश में लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा हो तो इस मुद्दे को गरमाना तो हर पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसकी जांच की बात करें तो इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे और पोते दोनों की मुश्किलें जमकर बढ़ गई हैं, क्योंकि प्रज्वल के पिता यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे को स्थानीय अदालत ने 8 मई तक एसआईटी की हिरासत में भेज दिया है और प्रज्वल को ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस लगातार इस महासेक्स स्कैंडल को लेकर स्मृति ईरानी और रेखा शर्मा से सवाल कर रही है कि आखिर अभी तक इन्होंने क्यों इन मुद्दों पर नहीं बोला। और इसी के साथ कांग्रेस राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने सवाल किया है। अब ऐसे में देखा जाए तो यह मुश्किलें क्या चुनावी माहौल को बदलने में काम आएगी या नहीं, क्योंकि मुद्दा यहाँ एक नहीं बल्कि 2 से 3 हजार महिलाओं के यौन शोषण के वायरल वीडियो का है और आरोप उस पर लगे हैं जो इस देश की राजनीति में आकर एक बड़े बदलाव करने की बात करते हैं। लेकिन यह बात किस तरह महिलाओं के साथ हुए यौन शोषण में परिवर्तित हो गई, जो सोचने पर मजबूर भी करती है कि आखिर यह सब देश से कब बदलेगा। और लगातार इन सारी चीजों को आड़े हाथों लेते हुए अलका लांबा ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए सवाल दागे हैं और कहा है कि आखिर जो बात ये कहते थे कि फांसी से ही अपराधी डरेंगे, लेकिन आज प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं। और इसी के साथ ही साथ बीजेपी के उन तमाम बड़े नेताओं पर भी आरोप लगाती अलका लांबा दिखी हैं, जिन पर साफ तौर पर कुछ ऐसे मुद्दे आए हैं। हाल ही में जिस तरीके से पहलवानों का मुद्दा भी उजागर हुआ था और उसके साथ साथ तमाम मुद्दे ऐसे थे जिन पर अलका लांबा बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उनसे सवाल दाग रही हैं और साथ ही साथ स्मृति ईरानी और रेखा शर्मा से भी सवाल करती नजर आ रही हैं। क्या कुछ कहती हैं, एक झलक उस पर भी डाल लीजिए। देश के हर कोने से ये आवाज उठने वाली है और ये आवाज तब तक उठेगी प्रधानमंत्री जी जब तक आप प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी से वापस भारत लाके कर्नाटका की सरकार को नहीं सौंप देते। ये आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की सारी प्रदेश इकाइयां पूरे देश में आंदोलन करेंगी, धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस निकालेंगे, राजभवनों का घेराव करेंगे। राष्ट्रपति जी को पूरी मिलने की कोशिश हिमाचल में की जाएगी। और हम दोबारा दोहराते हैं प्रधानमंत्री जी, आप ही की बात को आप ही ने कहा था कि जब तक फांसी की सजाएं नहीं होंगी, फांसी की सजा फैलेगी नहीं, तब तक डर पैदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी, आपका इम्तिहान शुरू होता है अब। दोनों मैडम, एक महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी और महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हासन प्रज्वल रेवन्ना मास सेक्स स्कैंडल पर एक शब्द इनके मुंह से अभी तक नहीं निकला है। इनसे भी देश की आधी आबादी मांग कर रही है, चुप्पी तोड़ो। मोदी का परिवार एक अपराधी एक बलात्कार कर रहा था, लेकिन इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक बलात्कारी मास रेपिस्ट, 1000 कर्नाटक की नाबालिग बेटियां इसमें शामिल हैं। बलात्कार जिनके हुए सुनने में आ रहा है 60 साल की घर में काम करने वाली महिला है। जेडीएस की महिला ग्रामीण पंचायत में की कार्यकर्ता इसमें शामिल है, जितनी एफआईआर हुई हमें इससे जानकारी मिली है। श्री राहुल गांधी जी ने भी कांग्रेस की अपनी सरकार को बिल्कुल इस पे सख्त कार्रवाई करने को कहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी इसी कर्नाटक की धरती से आते हैं। वो भी बेहद चिंतित है कि इतिहास उठाकर देखेंगे ऐसा जघन्य अपराध और हिम्मत शायद किसी की कभी नहीं हुई, जो प्रधानमंत्री मोदी जी आपके समर्थित उम्मीदवार हासन से जिसके लिए प्रचार किया प्रज्वल रेवन्ना की, ये मोदी जी का परिवार है। ब्रजभूषण शरण, पूरा दबाव देश भर में बना।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साक्षी मलिक की सुनवाई होती है और दिल्ली पुलिस दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर करती है ब्रजभूषण के खिलाफ। टिकट की अंत तक उम्मीद थी, पर हमारा आंदोलन, हमारा विरोध ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कामयाब हुआ और उसकी टिकट कटती है। लेकिन परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री जी आप हैं, परिवारवाद पर भाषण देते हैं, पर पता लगता है कि ब्रजभूषण शरण की तो टिकट आपने काटी, पर टिकट किसी भाजपा के कार्यकर्ता को नहीं, ब्रजभूषण शरण के बेटे को ही थमा दी जाती और वो चुनावी मैदान में है। ये सारे भाजपा का परिवार है, ये भाजपा मोदी जी का परिवार है। और अब इस मोदी जी के परिवार में खुद तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। जिस अपराधी को पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का समर्थन प्राप्त हो, खुद वो सांसद हो, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय होगा? लेकिन उम्मीद जिंदा कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन करके रख दी है।